कृष्णा, राधे कृष्णा। आइए आज पॉजिटिव निगेटिव के बारे में जानते हैं। तो मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो निगेटिव सोचते हैं। जैसे अगर आप एग्ज़ाम देने गए तो जब आप जाते हो तो निगेटिव सोचते हो कि अगर मैं पास नहीं हुआ तो ये होगा वो होगा। आप सब पहले से सोच लेते हो, सब निगेटिव थिंक भर के जाते हो। तो अगर आप पॉजिटिव सोच के जाओ, ये सोच कि अगर मैं पास हो गया तो पेरेंट्स कितने खुश होंगे, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ये सोच के जाओ। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोच के जाओगे तो हमेशा नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा आप पॉजिटिव ही सोचिए। सेकेंड बात, डर के आगे जीत है। कई बार हमारे सामने मुसीबतें आती हैं तो हम उसे अवॉइड करते हैं, लेकिन हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए उसे, हमें उसे लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसे अवॉइड करोगे तो वो और ही बड़ी होती जाएगी। एक बार कृष्णा जी और बलराम जी जंगल से जा रहे थे, बहुत लंबा रास्ता था। अब कृष्णा जी कहते हैं कि आज रात यही गुजार लेते हैं। तो बलराम कहते हैं कि ठीक है, एक सोएगा तो एक पहरा देगा। तो पहले बलराम जी का समय था, कृष्णा जी सो रहे थे, बलराम जी को पहरा देना था। अब वो पहरा दे रहे थे, तभी एक राक्षस आता है और वो इतना तेज जोर निकालता है कि बलराम जी को डर लगने लगता है। और बलराम जी को जैसे ही डर लगता है वो उनका कद छोटा हो जाता है और उस राक्षस का कद बड़ा हो जाता है। जब वो राक्षस दोबारा से मतलब आवाज़ निकालता है तो बलराम जी फिर डर जाते हैं और फिर से बलराम जी का कद छोटा हो जाता है और राक्षस का कद बड़ा हो जाता है। और तीसरी बार जब उसने ऐसा किया तो बलराम जी ने मूर्छा को धारण कर लिया। और जब बलराम जी मूर्छा धारण कर रहे थे उससे पहले उन्होंने कृष्णा पुकारा। अब वो तो मूर्छा धारण कर लिए। अब कृष्ण भगवान उठते हैं और देखते हैं तो बलराम जी मूर्छा धारण किए होंगे। कृष्णा जी सोचते हैं कि हो सकता है कि इसे बलराम को नींद आ रही हो, इसलिए इसे आवाज़ दे दिया। अब कृष्णा जी पहरा दे रहे हैं, फिर से वो राक्षस आता है और जोर जोर की आवाज़ निकालने लगता है। लेकिन भगवान डरते नहीं, प्यार से पूछते हैं कि तुम क्यों शोर मचा रहे हो। तो क्या होता है, भगवान तो डरते नहीं हैं, भगवान तो उनसे प्यार से पूछते हैं। तो भगवान का कद बड़ा हो जाता है और वो जो राक्षस था उसका कद छोटा हो जाता है। वो फिर से चिल्लाता है गुस्से में। फिर भगवान प्यार से पूछते हैं कि अरे तुम क्यों चिल्ला रहे हो। फिर उसका कद छोटा होता है, भगवान का बड़ा हो जाता है। ऐसे ही जब तीसरी बार वो चिल्लाता है फिर भी भगवान नहीं डरते, फिर वो एकदम छोटा हो जाता है। उसके बाद भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं, फिर से पूछते हैं वही बात, कह रहे भाई तुम क्यों ऐसा मतलब शोर मचा रहे हो, प्यार से पूछते हैं। इस बार भगवान का कद बड़ा हो गया और वो एकदम राक्षस छोटा हो गया। अब भगवान ने उसे उठाया और अपने वस्त्र से उसे बांध लिया। अब जब सुबह बलराम जी उठे और कहा कि अरे कन्हैया, यहाँ एक राक्षस आया था, बहुत चिल्ला रहा था, शोर मचा रहा था, वो बहुत बड़ा दानव था, बहुत बड़ा राक्षस था। बलराम जी कहते हैं तो कृष्ण जी क्या जवाब देते हैं कि कितना बड़ा राक्षस था। अब वो अपने वस्त्र से उस राक्षस का शरीर निकालते हैं और कहते हैं ये देखो। तो डर के आगे जीत है।
तो आपको डरना नहीं है, आपको डर को एक्सेप्ट करना है। मतलब कोई भी मुसीबत हो आपको एक्सेप्ट करना है, उसे अवॉइड नहीं करना। अगर आप अवॉइड करोगे तो और वो मुसीबत बढ़ती जाएगी। तो आपको अवॉइड नहीं करना, उसे एक्सेप्ट करना है। थैंक यू।